गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज की हमारी जो वर्कशीट आई है वो है वर्कशीट नंबर 70 जिसकी डेट है 24 सितंबर 2020 और ये वर्कशीट हमारी कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 की। तो इसके रिगार्डिंग आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ईजी इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक है कीट। बेटा कीट है क्या? जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खी, मच्छर आदि। ये सभी क्या है? ये तरह तरह के कीट हैं बेटा इस संसार में, जैसे कि चींटी है, तितली है, मक्खी है, कॉकरोच है, चींटियाँ हैं आदि। इन सभी कीड़ों के 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं। इन सभी कीड़ों के कितने पैर होते हैं बेटा? 6 पैर और शरीर के 3 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? सिर, वक्ष, पेट या उदर। ये 3 भाग इन सभी कीटों के दिए होते हैं। तो इसके बाद में आप देखेंगे सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। जो आप आगे जैसे चींटी के यहाँ आप देख रहे हैं ना, इन्हें आप बोलेंगे एंटीना। एंटीना होते हैं, इनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद या उन्हें महसूस करने में किया जाता है। यानी किसी भी वस्तु को चेक कर, जैसे चींटी है, चींटी के आगे कोई भी चीज़ पड़ी होगी, चीनी होगी, कुछ भी पड़ा होगा, वो अपने एंटीना से उन्हें चेक करेगी किस चीज़ के लिए? गंध, स्वाद और उन्हें महसूस करने के लिए कि वो है क्या। कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो वाटरप्रूफ होता है। यानी ये जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? वाटरप्रूफ होती है, जिसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। यह सुरक्षा के लिए है या इनकी प्रोटेक्शन के लिए है। कुछ कीटों के पंख होते हैं इसलिए वे उड़ सकते हैं, कुछ के पंख नहीं होते हैं इसलिए वे रेंगते, कूदते या तैरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ कीट ऐसे हैं बेटा जो सिर्फ रेंगते, कूदते या तैरते हैं, और कुछ कीट ऐसे जिनके पंख भी होते हैं तो वो उड़ भी सकते हैं। अब इसके बाद में हम रीड करेंगे बेटा कि कीट का जीवन चक्र क्या है। जीवन चक्र यानी कैसे वो कीट बना, कैसे वो पनपा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कीट अंडे के रूप में होगा, फिर उसके बाद में उसका दूसरा परिवर्तित रूप होगा लार्वा, तीसरा परिवर्तित रूप में वो आएगा प्यूपा, और उसका लास्ट वो आ जाएगा वयस्क, यानी पूरा कीट बन के वो तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एक बटरफ्लाई का दिया गया है ना, कि बटरफ्लाई पहले क्या था? वो अंडे में था, फिर वो लावा बना, फिर वो प्यूपा बना, और फिर लास्ट में वो क्या बन गया? एक वयस्क बटरफ्लाई यानी तितली बन गया। तो बेटा इसी के लिए हमने इसके जीवन चक्र को कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। अब इस वर्कशीट के ऊपर हमारे आज के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है किन्हीं 2 कीटों के नाम बताएं। आप किन्हीं 2 कीटों के नाम बता सकते हैं ना, जैसे कि चींटी हो गई, जैसे कि मकड़ी हो गई, जैसे कि आपका ये क्या नाम है इसका, बटरफ्लाई हो गई, तितली हो गई। इस तरीके के कीट के शरीर में 3 भागों के नाम लिखिए। मैंने आपको इन तीनों भागों के नाम अभी यहाँ बताए थे ना कि कौन कौन से उनके भाग होते हैं? सिर, वक्ष और पेट या उदर। तो ये उनके क्या हो गए? 3 भाग हो गए। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं मैंने अभी आपको बताई ना बेटा, कीट के जीवन चक्र की अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ये चारों आप अवस्थाएं यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीट की कितनी टांगें होती हैं? तो मैंने अभी आपने यहाँ पढ़ा था ना कि कीट की कितनी टांगें होती हैं। मैंने ये बताया सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं और शरीर के 3 भाग होते हैं। तो यानी उसके पैर कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब आप इस वर्कशीट के आधार पर आज के इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।